अस्सलाम वालेकुम। आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी पर बात करेंगे। वो अजीम खातून जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने वाली दूसरी हस्ती थी। इनकी कहानी सिर्फ तारीख़ का कोई पुराना बाब नहीं है, बल्कि ये तकवा, सब्र और कुर्बानी की एक ऐसी रोशन मिसाल है जो आज भी हमारे लिए मशले राह है। तो आइए मिलकर उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को समझते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी आज भी एक बेहतरीन मिसाल क्यों समझी जाती है। भाई, उनकी शख्सियत में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसने उन्हें तारीख़ में इतना मुनफरिद और ऊंचा मकाम दिया। चलें, इस जायज़े में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा, जहां इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और इनके निकाह के वाक़यात ने इनके गैर मामूली किरदार की बुनियाद रखी थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीले बनी आमिर बिन लुई से था। उनकी ज़िंदगी का शुरुआती हिस्सा आजमाइशों से भरा हुआ था, ख़ास तौर पर जब जवानी में ही उन्हें ब्योगी का सदमा झेलना पड़ा। लेकिन अब जानते हैं, यही वो वक्त था जब उनके किरदार की असल मजबूती दुनिया के सामने आई। उनकी शख्सियत की बुनियाद ही नेकी, बेमिसाल सब्र और दूसरों की खिदमत के जज्बे पर रखी गई थी। ये टाइमलाइन उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ को दिखाती है। एक तरफ बेवगी की तन्हाई और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का वो इनाम जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आना। ये सिर्फ एक निकाह नहीं था, बल्कि ये एक नए दौर का आगाज़ था जिसने उन्हें इब्तिदाई इस्लामी माशरे की एक कलीदी शख्सियत बना दिया। लेकिन उनकी अज़मत सिर्फ इन वाक़यात तक ही महदूद नहीं थी। असल कहानी तो उनकी शख्सियत और उनके अखलाक में छुपी हुई थी। आइए ज़रा देखते हैं कि वो कौन सी खूबियाँ थीं जिन्होंने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। उनकी शख्सियत की बुनियाद सब्र और नेकी पर थी। वो सिर्फ सब्र करने वाली नहीं थी, बल्कि हर हाल में शुक्र और बुर्दबारी का पैकर थी। वो तो जैसे इस्लामी अखलाक का एक चलता फिरता नमूना थी, और उनकी ज़िंदगी का हर एक लम्हा दीन की खिदमत के लिए वक्फ था। यही वो बुनियादी खुसूसियात थीं जो उनके किरदार को इतना मजबूत बनाती थी। और ये जुमला उनकी पूरी शख्सियत का जैसे निचोड़ है। उनकी ज़िंदगी अखलाकी फ़ज़ाइल, बुर्दबारी और इल्म की रोशनी की एक जीती जागती मिसाल है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसे उनके आसपास रहने वाले हर शख्स ने महसूस किया। और जब हम इल्म की रोशनी की बात करते हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने इल्मी मैदान में क्या विरसा छोड़ा। एक ऐसा विरसा जो आज भी हमें रास्ता दिखा रहा है। उनका एक बहुत ही अहम किरदार था हदीस की रिवायत में। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। उनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक अनमोल हिस्सा महफूज हुआ और हम तक पहुंच पाया। उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हदीस सुनी और फिर उन्हें आगे बयान भी किया। इस दौर की दीगर सहाबियात के दरमियान इनका इल्मी मुकाम बहुत बुलंद था। उनकी बयान की भी अहादीस आज भी हदीस की सबसे मुस्तनद किताबों का हिस्सा हैं। और ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी और इनकी रिवायात का जिक्र इस्लाम के सबसे मुस्तनद ज़राए जैसे सही अल बुखारी, सही मुस्लिम और सीरत इब्न हिशाम जैसी किताबों में मिलता है। और यही बात इस चीज़ का सबूत है कि इनकी हैसियत कितनी अहम थी। हर ज़िंदगी का एक इख्तिताम होता है। अब हम उनकी हयात के आखिरी अय्याम और उनकी विसाल पर बात करेंगे, और सबसे अहम बात ये देखेंगे कि उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या अहम असबाक छोड़ गई। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल शवाल के महीने में हुआ, लेकिन उनका जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से चले जाना उनके विरसे का खात्मा बिल्कुल नहीं था। उनका किरदार और उनकी खिदमात आज भी उम्मत के लिए एक रोशन मीनार की तरह है, जो हमें मुसलसल रास्ता दिखाती हैं। तो उनकी ज़िंदगी से हम कौन से 3 बुनियादी सबक सीख सकते हैं? पहला, सब्र, यानी मुश्किलात में ईमान को मजबूती से थामे रखना। दूसरा, नेकी, मतलब अपने ईमान को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेना। और तीसरा, खिदमत, यानी अपनी ज़िंदगी को दीन और मुआशरे की भलाई के लिए वक्फ कर देना।
اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم ان عظیم خوبیوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک بالکل واضح پیغام دیتی ہے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی اور اللہ کے دین کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔